नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अर्थव्यवस्था, कृषि और किसान, भ्रष्टाचार, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जन कल्याण की योजनाएं सहित कोरोना मिसमैनेजमेंट जैसे विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता को पार्टी के सदस्यों ने 9 साल 9 सवाल का नाम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। यहाँ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों को क्यों बेचा जा रहा है, यहाँ आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं। इसी तरह कृषि, भ्रष्टाचार, जन कल्याण और लोकतांत्रिक संस्थाएं सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। पार्टी के सदस्यों ने आगे कहा कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। कोरोना का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई, तो सरकार ने उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना क्यों कर दिया। अचानक लॉकडाउन क्यों लगाया गया, जिससे लाखों कामगार अपने घर जाने के लिए मजबूर हो गए और सरकार ने उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दिया। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। 9 सवाल आप लोग की उनसे पूछे गए। सत्ता पक्ष ऐसा कह रहा है, बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि 9 सवाल जो है ये नए नहीं है और ये सवाल पहले भी पूछे गए। क्या कहेंगे? सही बात है। 2 करोड़ का सवाल नया नहीं है, 2016 से पूछ रहे हैं हम। नोटबंदी से जिस तरह से छोटे और मंझले उद्योग खत्म हुए, ये सवाल भी नया नहीं है। ना ही अर्थव्यवस्था जो धरातल में धंस चुकी है, ये भी सवाल नया नहीं है। सवाल हमने यही खड़ा किया है कि 9 साल में आपने किया क्या है। 9 साल में महिलाओं को आपने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, ना सुरक्षा के उनके और ना महंगाई कम करने। आप देने वाले थे 200 रुपये में सिलेंडर, मिला क्या? नहीं मिला। आप 35 रुपये में पेट्रोल देने वाले थे, मिला क्या? नहीं मिला। आप तुअर दाल की बात की थी, किसानों को उन्होंने आह्वान किया था देश के प्रधानमंत्री ने, तो क्या हुआ उसका? तुअर दाल तो बना दी किसान ने, लेकिन आपने इंपोर्ट करके उसके दाम गिरा दिए। आपने 2017 में कहा था 5 साल में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय दुगनी होना तो दूर, लेकिन किसान के साथ 50% ज़्यादा देने के नाम पर धोखा हुआ और आज आय दुगनी हुई नहीं हुई। फिर आप 6000 क्यों देते हो? तो आपने जो बात कही है उस बात पे आप ना तो खरे उतरे हो और ना ही आपने कभी ये एक्सेप्ट किया कि हमारे हाथ से ये गलतियां हुई हैं। तो गलतियों का अंबार 9 साल का सही में ऐसा हुआ है। आज अगर CMI जैसी संस्था कहती है कि 45 करोड़ लोगों ने हमें रोज़गार मिलेगा, इसकी अपेक्षा छोड़ दी है, और दूसरे तरफ मनरेगा का बजट आप दिन ब दिन कम करोगे। 100 दिन का जब कानून है, ये कानून है, संसद में पारित किया हुआ कानून है, उसके बावजूद अगर आप 50 और 52 दिन का उन्हें रोज़गार देते होगे सिर्फ, और वो भी बहुत कम लोगों को, तो ये धोखा नहीं है जनता के साथ? आप सबका साथ सबका विश्वास बात करते हो, लेकिन यहाँ दिखता तो है सबका धोखा, सिर्फ दोस्तों का विकास। गरीब, महिला, युवा, बेरोजगार, इनके साथ तो कुठाराघात हुआ है, विश्वासघात हुआ है। तो ये सवाल पुराने नहीं है, लेकिन सवाल आपके माध्यम से जनता के सामने फिर से रखना है कि ये क्या हो रहा है। इसके विपरीत हमने तो वायदा नहीं किया था 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, लेकिन राहत दिलाने के लिए 500 रुपये का सिलेंडर हम देंगे। आज हमारे नेता कमलनाथ जी ने, मध्य प्रदेश की बात हम कर ले तो ये कहा है कि 1500 रुपये गृहलक्ष्मी को देंगे और जो 1200 रुपये का सिलेंडर है वो 500 रुपये में मिल देंगे। तो 2200 रुपये मेरी बहन, माता, काकी, मासी के हाथ में आने वाले हैं, जिससे 1 महीने का किराना आता है, जिससे ट्यूशन फी भी हो सकती है छोटे शहर में। तो उसका खर्चा कम कर उसे स्वाभिमान से अपना घर चलाने का काम, वायदा जो है वो कमलनाथ जी ने किया है। अब हमने 5 गारंटियाँ जो है वो कर्नाटक में दी थी, हमने तुरंत पूरी कर दी। राजस्थान में हमारा 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, वहाँ पर 25,000 की चिरंजीवी योजना, 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना है। वहाँ राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो है वो बहाल कर दिया गया है। अब कोई डॉक्टर किसी गरीब व्यक्ति को पैसे नहीं है इसलिए इलाज नहीं करेगा, ऐसा होगा नहीं। ये स्टेट की गारंटी है। देखो, गौ माता की बात करते हैं, आज MP में बैठे, नर्मदा माता के किनारे पे बैठे हैं,
क्या गौ माता की गौशालाओं को इन्होंने कितने पैसे दिए, कितनी गैयें हमने गौ माता को मरा पड़ा हमने देखा है। इनकी महाराष्ट्र में और एमपी में गौ माता है और गोवा में, मध्य उधर अरुणाचल में और मेघालय में खाना है। ये कैसे सहन करेगा एक हिंदुस्तानी जो माता मानता है? लेकिन इसका तोड़ हमने छत्तीसगढ़ में निकाला है। छत्तीसगढ़ में हम गोबर खरीदते हैं, उसकी गोबरी बनाते हैं, उसका खाद बनाते हैं और किसान को जो पैसे मिलते हैं तो हमारी गौ माता का सम्मान होता है, उसे चारा मिलता है, प्लास्टिक नहीं खाती। तो एक चीज़ों के लिए कोई योजना देना और उसके पीछे कमिटमेंट रखना, ये हमने किया है। यूपीए के ज़माने में हमने किसान को एमएसपी 140 से 160% तक दी। इस सरकार ने 726 किसानों के बलिदानों के बाद इस सरकार ने, इस किसानों ने जब अपना आंदोलन पीछे लिया तो सरकार ने जो लिख कर वायदे दिए थे कि एमएसपी का कानून बनाने की कमेटी बनाई थी, 1.5 साल हो गए। कहाँ गए मोदी सरकार आपके वादे? गम के ढर्रे पे शैतान जश्न मनाया करते हैं और जो इंसान होते हैं जो सही में राजनीति करते, सकारात्मक राजनीति, वो सोचते हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर देना सरकार की जिम्मेदारी है, महंगाई से लड़ना सरकार की जिम्मेदारी है, रोजगार उत्पन्न करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसमें लग जाते हैं। तो इंसान और शैतानों का फर्क, थोड़ी मेरी भाषा थोड़ी हार्श है, थोड़ी कठोर है, लेकिन ये सच्चाई है। जहाँ तक संसद की बात है, आप संविधान का 79 आर्टिकल देख लीजिए, वो कहता है संसद क्या है। तो संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिल के बनती है। तो हम ये नहीं कहते कि हमने प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं छीना, ना हक छीना होगा, वो तो है, जनता के नुमाइंदे हैं वो। लेकिन राष्ट्रपति का अपमान करने का अधिकार उन्हें किसने दिया है? आप उनको बुलाते भी नहीं हो। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राज्यसभा के पदस्थ सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। किसके दस्तखत के बिना कानून बनता नहीं है? कौन अभिभाषण देता है? किसके दस्तखत के बिना युद्ध नहीं हो सकता डिक्लेयर? कौन तीनों दलों का प्रमुख है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो? अरे आप नहीं, जुडिशरी के प्रमुख राष्ट्रपति नहीं। तो आप किस तरह की बात करते हो? आप रोजगार के नाम पे अग्निवीर जैसी योजना लाते हो जहां आर्मी का भी नुकसान होगा और बच्चों 4 साल में, यानी बाप की नौकरी शुरू है और बच्चा रिटायर हो गया। ये मजाक लगा के रखा है। मनरेगा का कम करोगे, किसानों का आय कम कर दोगे, टैक्स लगाओगे किसानों के उत्पाद पर, सारी इनपुट्स पर टैक्स लगा दोगे, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो कीटनाशक हो। जीना हराम करके रखा इस सरकार ने। और धर्म के नाम पर इस देश को बांट कर राजनीति करना कितना घातक है और कितना खतरनाक है, इसका अंजाम हम एक बार भुगत चुके हैं। एक व्हाट्सएप में मस्त चीज़ आई है, जो आदमी खुद की शुरू की हुई नोट 10 साल नहीं चला पाया, वो 70 साल में क्या हुआ इस देश में, ये पूछता है। इसका अधिकार उन्हें किसने दिया है? देखिए, करेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके यहाँ 50% से ज़्यादा कैश में व्यवहार नहीं होते हैं। अब मुझे बताओ, कोई सिंगाड़े की खेती होती है यहाँ पर, मैं आते रहता हूँ, मैंने देखा है। किसी को अगर 10 सिंगाड़े खरीदने होंगे तो वो सर्विस चार्जेस आप क्यों लेते हो? वो अगर ऑनलाइन पेमेंट करेगा सर्विस चार्जेस लगेंगे। अभी बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, 20% टैक्स लगा दिया है साहब, 4 दिन पहले की बात है। टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं। मैं पता है आपको, 50% गरीब तबका 63% जीएसटी भरता है और 10% जो अमीर तबका है केवल 3% जीएसटी भरता है। तो टैक्स किससे ले रहे? इस तरह का टैक्स लेना है, आप हड्डियों से खून चूस रहे लोगों के, आम आदमी के। तो जो बातें आप करते हो, आप मीडिया में जितनी चाहे बातें बना दो, लेकिन सच्चाई अभी छुपी नहीं है। ये सच्चाई है कि 9 साल के 9 नहीं 90 सवाल हो सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है आपको हमने लिख के दी है और उसमें आपको पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, और मैं सब बता भी रहा हूँ आपको। सीटों पर माने कितनी कांग्रेस को मिल सकती है? मैं आपको दावे से कहता हूँ, जिस तरह से हमने 136 सीटें कर्नाटक में जीती है, मध्य प्रदेश की जनता भी, इनके जो अलायंस है, इनका जो गठबंधन है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उसको मौका मध्य प्रदेश में भी देने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हम 140 से ज़्यादा सीट जो है वो कांग्रेस जीतेगी। और क्यों जीतेगी? क्योंकि जनता के ध्यान में आ गया है कि बेरोजगारी का सवाल जवाब कौन दे सकता है? कांग्रेस दे सकती है।
महंगाई कौन कम कर सकती है? कांग्रेस कम कर सकती है। महिलाओं का सम्मान कौन कर सकती है? कांग्रेस कर सकती है। महिलाओं के हाथ में पैसे देकर उनको आत्मनिर्भर कौन कर सकता है? सम्मान से कौन जीने का राह दिखा सकता है? कांग्रेस दिखा सकती है। और ये सारे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने नकार दिया। अच्छा, जो न्यू पेंशन स्कीम में इन्होंने कर्मचारियों से पैसे लिए थे वो वापस देने से मना कर दिया। उनके पसीने का पैसा है, वो भी कांग्रेस ने सारे स्टेट्स में करके दिखाया है। तो पहले कैबिनेट का वायदा था, पहले कैबिनेट में किया। अब इनका बताओ मुझे, 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, कितने दिन हो गए आप गिन लो। 9 साल हो गए, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 9 कितना होता? 102 महीना हो गया। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, क्या स्थितियां है मैंने बता दिया आपको। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार मिलेगा अपेक्षा छोड़ दी। 22 करोड़ का श्रम पोर्टल का आंकड़ा है, जिसमें 7 लाख लोगों को नौकरियां दिया है, 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी है। PSUs को बेचा जा रहा है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। वो गरीबों को एक तबके से दूसरे, जब हमारे बच्चे इंजीनियर होंगे, MBA होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, कहाँ जाएंगे वो? तो ये सब मार्क खत्म कर दिया। अभी तो IAS IPS का भी मजा लो, लैटरल एंट्री शुरू कर दी है। अभी क्वालिफाइंग बार भी लगाएंगे, ताकि ये जो तबका है, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासियों का पॉपुलेशन है, आदिवासी भाइयों बहनों का हमारा। जब तक उनके यहाँ से IAS IPS नहीं बनेंगे तो उन्हें जो प्रतिनिधित्व प्रशासन में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो कैसा होगा? उदाहरण के लिए बताता हूँ, यूपी में इन्होंने JMSC जो होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 क्लास 2 की जो एग्ज़ाम होती है, उसमें क्वालिफाइंग बार लगाकर ST कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया। तो इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और सबको साथ में ले जाने का जो वायदा है, उसकी वादा खिलाफी जो है वो हो रही है। तो जनता के सामने लाना विपक्ष का काम है, अगर संसद नहीं चलने देगा। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सत्ता पक्ष है वही संसद चलने नहीं देता है, तो फिर हमारे पास जनता में जाने के अलावा क्या है? जनता की संसद सबसे बड़ी संसद है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।